नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आई हुई है ACIO IB की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट की पोस्ट है। बहुत ही तगड़ी अपडेट है, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी हर बार देखने को नहीं मिलती है। आपका इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिप्यूटी डायरेक्टर की जो 2 पोस्ट है वो गजेटेड की है, और आपका लेवल 13A के हिसाब से पे मैट्रिक्स है, और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट फॉर ए रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट में होना चाहिए आपका। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड में। उसके बाद आपका अलग से कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ, पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री BTech BSc होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन में एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ होना चाहिए। यदि BTech नहीं रहता है तो AMI का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इस तरह बहुत ही इसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद 12 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर और एप्लीकेशन इन द टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, या फिर कंप्यूटर में, या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में, या सिग्नल मॉनिटरिंग में, या कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में। उसके बाद कुछ स्किल्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आपके पास होना चाहिए IT में, सैटेलाइट नेटवर्क में। उसके बाद डाटा सेंटर का, GPS का, CIS का और ग्राउंड सेगमेंट का। और पीरियड ऑफ डेपुटेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ डेपुटेशन इन अनदर एक्स कैडर पोस्ट हेल्ड इमीडिएटली preceding this appointment in the same or some other organization department of central government shall be orderly not exceeded 5 years, 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला जो हम लोग पोस्ट देख लेते हैं वो सीनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है। 2 वैकेंसी है, और इसकी भी सैलरी 15,600 से लेकर 39,100 तक की रखी है। और ये ग्रुप A की पोस्ट है, और ग्रेड पे इसकी बहुत ही अच्छी खासी है, 6600 है। लेवल 11 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको 60,700 से लेके 2,08,700 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। उसके बाद प्रमोशन और डेपुटेशन की बात की जाए तो ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैच्यूरी, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। उसके बाद होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस का उसके पास पोस्ट होना चाहिए। और यदि वो 5 साल से ज़्यादा का सर्विस आपका 5400 ग्रेड पे में दे चुके हैं, या फिर 7 साल से ज़्यादा का सर्विस 4600 ग्रेड पे में दे सके हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसका पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है डिज़ायरेबल जो है आपका यहाँ पे, नॉलेज ऑफ इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक्स फॉर फॉरकास्टिंग प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द UPSC इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। यदि कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान रखा जाएगा। उसके बाद अगला जो पोस्ट है हम लोग का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट बाय डेपुटेशन शैल बी नॉट बी 56 से ज़्यादा ईयर का, वो नहीं होना चाहिए डेपुटेशन के समय। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। इसमें 15,600 से लेकर 39,100 तक की सैलरी आपको मिलेगी। 6600 ग्रेड पे के हिसाब से लेवल 11 67,000 से लेकर 2,08,700 तक की आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। उसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप होना चाहिए। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपके पास जॉब होनी चाहिए। उसके बाद 5400 का जो कि 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, या फिर आपके पास 4600 ग्रेड पे की जॉब 7 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। द डिपार्टमेंटल असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पे बैंड आपका जो 4600 ग्रेड पे के हिसाब से रहता है, उसमें यदि आपके पास बैचलर डिग्री के साथ कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगला जो पोस्ट है उसके बारे में बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफिसर टेक्निकल की 6 पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजिस्ट्रेड की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। आपका सैलरी 15,600, पे बैंड 3 के हिसाब से 15,600 से 39,100 रखी गई है और 5400 की ग्रेड पे है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो, डेपुटेशन का बात की जाए तो आपका 4600 ग्रेड पे के हिसाब से यदि आपने 3 साल से ज़्यादा का काम किया कोई पोस्ट पे तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास यदि डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर एमएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस कहा जाता है, लेकिन 5 साल इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर के लिए है। उसके बाद एक और पोस्ट हो गया आपका डिप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की 10 पोस्ट है। इसकी भी सैलरी आपको 5400 ग्रेड पे के हिसाब से मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी खासी है सैलरी। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास होना चाहिए 4800 ग्रेड पे के हिसाब से। आपने यदि 2 साल से ज़्यादा कहीं पे काम किया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसकी जो डिज़ायरेबल स्किल है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ रखा हुआ, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो यहाँ पे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव की 54 पोस्ट है। यो सैलरी आपको लेवल 8 के हिसाब से, जो नॉन गजिस्ट्रेड ग्रुप बी की पोस्ट है, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक की मिलेगी। उसके बाद एनालॉगस पोस्ट पे आपके पास डिग्री होना चाहिए 2 साल, मतलब जॉब होना चाहिए 2 साल से ज़्यादा का, और लेवल 7 के हिसाब से आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 तक में काम किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। उसके बाद 7वां नंबर जो है पोस्ट वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव की 55 पोस्ट है, नॉन गजिस्ट्रेड की 44,400, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की है। और इसमें भी एनालॉगस पोस्ट पे यदि आपने 5 साल से ज़्यादा काम किया है लेवल 6 में तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अगला जो पोस्ट की बात की जाए तो आपका अगला पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर टेक्निकल की 12 पोस्ट है, जिसकी सैलरी आपको 4600 ग्रेड पे के हिसाब से अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे वही बात है, एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पे आपके पास होना चाहिए और 4200 ग्रेड पे में यदि आपने 5 साल से ज़्यादा काम किया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपके पास होना चाहिए। 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्लोजिंग डेट जब आपका रहता है एप्लीकेशन का। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जनरल की 10 पोस्ट है, जिसकी सैलरी आपको 4600 ग्रेड पे के हिसाब से अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें भी 5 साल से ज़्यादा आपने यदि 4200 ग्रेड पे काम किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और एनालॉगस पोस्ट आपके पास रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, जो कि 5 साल से ज़्यादा जहाँ पे आप काम कर चुके हैं। 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अगला जो पोस्ट है उसकी बात की जाए तो पर्सनल असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी आपको 4600 ग्रेड पे के हिसाब से अच्छी खासी मिल जाती है। और आगे यदि एनालॉगस पोस्ट पे आपके पास कोई जॉब है 10 साल से ज़्यादा जहाँ पे आप 2400 ग्रेड पे काम कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगली पोस्ट की बात की जाए तो रिसर्च असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी आपको 4200 ग्रेड पे के हिसाब से अच्छी खासी मिल जाती है। और कोई रेगुलर बेसिस पे एनालॉगस पोस्ट पे यदि आप हैं तो 6 साल से ज़्यादा यदि आपने 2800 ग्रेड पे काम किया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद जो अगली पोस्ट की बात की जाए तो अकाउंटेंट की 24 पोस्ट है, सेंट्रल सर्विस की ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजिस्ट्रेड की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल आपका 4200 ग्रेड पे के हिसाब से है। और इसकी भी वही बात है कि
एनालॉगस पोस्ट पे यदि आपने काम किया है 6 साल से ज़्यादा 2800 ग्रेड पे के हिसाब से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद 10 साल से ज़्यादा यदि आपने काम किया है 2400 ग्रेड पे के हिसाब से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगली जो बात की जाए तो फीमेल स्टाफ नर्स की एक वैकेंसी है जो कि आपको सैलरी 2800 ग्रेड पे के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन इसकी भी बात की जाए तो यहाँ पे आपने यदि कहीं पे काम किया है नर्स लेवल पे तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ डेपुटेशन ऑर्डिनरी नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। उसके बाद द मैक्सिमम एज लिमिट आपका यहाँ पे 56 साल है। उसके बाद केयर टेकर की 4 पोस्ट है जो कि आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से लेके 92,300 की सैलरी मिलती है। उसके बाद एनी ग्रुप सी एम्प्लॉय ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि 5 साल है रेगुलर बेसिस पे आईबी का ही आपका एम्प्लॉय होना चाहिए। आप आईबी के एम्प्लॉय हैं और लेवल 4 के हिसाब से यदि आपने काम किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और इसकी भी वही है कि 56 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एक्जीक्यूटिव की 26 पोस्ट है जो कि लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से लेके 92,300 की सैलरी आपको देती है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और आपने 5 साल से ज़्यादा का यदि एक्सपीरियंस लिया है 2400 ग्रेड पे के हिसाब से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगली जो बात की जाए तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की एक पोस्ट है। मोटर ट्रांसपोर्ट की 12 वैकेंसी है। यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 पे मैट्रिक्स है जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट है। और एनालॉगस पोस्ट पे यदि आपने रेगुलर बेसिस पे कहीं काम किया है 5 साल से ज़्यादा 2400 ग्रेड पे के हिसाब से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कुछ अलग अलग क्राइटेरिया भी है इस फॉर्म को भरने के बाद, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। मैं नोटिफिकेशन की लिंक डाउनलोड करने की दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है 12 वैकेंसी है और नॉन गजेटेड की पोस्ट है। लेवल 4 के हिसाब से आपको 21,700 से लेके 69,100 7 पे 7 के कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। एनालॉगस पोस्ट पे यदि आप कहीं हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 मतलब जॉब होना चाहिए 2000 ग्रेड पे में। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट है और पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और 56 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है शायद लास्ट पोस्ट है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की मोटर ट्रांसपोर्ट की 15 वैकेंसी है जो ग्रुप सी की पोस्ट है। आपका 21,700 से लेके 69,100 7 पे 7 कमीशन के हिसाब से आपको दी जाएगी। ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ आईबी होना चाहिए। उसके बाद होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और विथ 3 ईयर सर्विस इन पे बैंड 3 साल का सर्विस होना चाहिए। 1900 ग्रेड पे का या फिर 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1800 ग्रेड पे का। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया है तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए और कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिटेक्ट इन व्हीकल। छोटा मोटा यदि गड़बड़ी खराबी हो जाता है तो वो ठीक करने के लायक हो। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो कि बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद वही है कि 56 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जब तक है, अब इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई को रखी गई है। 20 जुलाई से पहले आप इस फॉर्म को भर दें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कुछ इन्फॉर्मेशन की है या फिर आपके किसी जानने वाले की इन्फॉर्मेशन की है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।